नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अरसलान से, जिसने 8 महीने में कबूतर को इस तरह तैयार किया है कि वो मोटरसाइकिल के साथ इसके साथ 80 की स्पीड में इसके साथ सफ़र करता है। ये एक समझ ले, एक प्यार मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत है, वो मेरे साथ है, मेरी मोहब्बत है मैं इसके साथ। छोटा बच्चा था, अंडे से निकला, उसको उठाया, उसको अपने साथ सीने के साथ लगाया, जिस तरह माँ लगाती है अपने बच्चे को। जहाँ मैंने ब्रेक लगाई है 100 की स्पीड में, जितनी की स्पीड में ब्रेक लगाई, इसने फौरी टर्न ले लेना, वहीं रुक जाना है। पिस्ता बादाम नहीं, सिर्फ बाजरा खिलाते हैं, जो इसकी खुराक है। सिर्फ बाजरे से आपने इतना इसको ट्रेन कर दिया? जी बिल्कुल, सिर्फ बाजरा। पोजीशन पहले नंबर पे आया था, लेकिन इनाम नहीं रखा। शुरू से हमने यही डिसाइड किया कि लालच नहीं करना, एक शौक है, इसको शौक तक रखना। पहली बात, ये कहीं जाता नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरे साथ कोई मसला बन जाता है तो ये सीधा मेरे घर जाएगा। इसको शूटरों में भी छोड़ा हुआ है, घर का रास्ता भी दिखाया हुआ है। बिल्कुल ऑफर करवाते हैं लोग, लेकिन मैंने लालच कभी नहीं किया। मैं इसको बेचता ही नहीं हूँ। अपनी औलाद कोई नहीं बेचता, ये मेरी अपनी औलाद है। ये दूसरों के साथ नहीं खाता। ये मेरे हाथ पे इस तरह दाना है, उसके ऊपर खाता है, किसी और के हाथ पे दाना नहीं खाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अरसलान से, जिसने 8 महीने में कबूतर को इस तरह तैयार किया है कि वो मोटरसाइकिल के साथ इसके साथ 80 की स्पीड में इसके साथ सफ़र करता है। ये टैलेंट इसके पास किस तरह आया, आइए अरसलान की कहानी इसी की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अरसलान भाई, पहले ये बताओ आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 18 साल है तकरीबन। 18 साल है। तो ये कबूतरबाजी का शौक कब से है और क्यों चढ़ा है? ये कबूतरबाजी का शौक तकरीबन 14-15 साल की उम्र में चढ़ा था। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि ये आप किस काम में लगे हो, ये तो उम्र पढ़ने की है आपकी? नहीं, कहते थे, कोसते थे। पहले अब्बू भी गुस्सा होता करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब उनको पता चल गया है कि चीज़ ये किस तरह की तैयार कर रहा है, बस। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो कबूतर तैयार किया है 80 की स्पीड में ये जा रहा है मोटरसाइकिल के साथ आपके साथ, जहाँ जहाँ आप जाते हैं आपके पीछे पीछे जाता है, तो ये किस तरह आपने तैयार किया? सर कोई तैयारी नहीं है, बस छोटा बच्चा था, अंडे से निकला, उसको उठाया, उसको अपने साथ सीने के साथ लगाया, जिस तरह माँ लगाती है अपने बच्चे को। दाना खिलाया, बड़ा होता गया, बस उसने पहचान रख ली। तो ये आइडिया आया कैसे आपको? आइडिया आ जाते हैं, देख लेते हैं एक दूसरे से, बस आ। तो ये आपने खुद ही इसको ट्रेन किया या आपके कोई उस्ताद हैं? नहीं, तैयार तो इसको मैंने खुद किया है। उस्ताद मेरे थे पहले, खानेवाल के रिहायशी हैं। अब उधर से मैं इधर आ गया हूँ, 2 साल हो गए इधर शिफ्ट हुए। तो कभी इस तरह हुआ हो कि आप रोड पर इसको जिस तरह 80 की स्पीड में लेके जा रहे होते हैं, आपके पीछे पीछे ये आ रहा होता है, तो कभी खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है या कोई आगे ट्रक आ जाता है, कभी इस तरह का मामला हुआ हो? बिल्कुल जी, मामलात होते हैं। तो उस तरह उसमें उस वक्त क्या सिचुएशन होती है? सिचुएशन इसकी कुछ भी नहीं है, ये बस मेरे पास ही रुकता है। जहाँ मैंने ब्रेक लगाई है 100 की स्पीड में, जितनी की स्पीड में ब्रेक लगाई, इसने फौरी टर्न ले लेना, वहीं रुक जाना है। अच्छा, इसकी खुराक क्या है? ये बड़ा नायाब एक आपने जो है कबूतर को तैयार किया हुआ है, इसकी खुराक क्या है? इसको कोई पिस्ता बादाम खिलाते हैं? नहीं, पिस्ता बादाम नहीं, सिर्फ बाजरा खिलाते हैं, जो इसकी खुराक है। सिर्फ बाजरे से आपने इतना इसको ट्रेन कर दिया? जी बिल्कुल, सिर्फ बाजरा। अच्छा, ये बताएं कि मुल्तान में जो है कबूतरबाजी के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, तो क्या आपने उसमें हिस्सा लिया? जी बिल्कुल लिया था, ईद के चौथे दिन था। तो उसमें आपकी कोई पोजीशन वगैरह या आपने कोई? पोजीशन पहले नंबर पे आया था, लेकिन इनाम नहीं रखा। शुरू से हमने यही डिसाइड किया कि लालच नहीं करना, एक शौक है, इसको शौक तक रखना। अच्छा, वो कौन सी कंपटीशन था, कौन सा टूर्नामेंट था जिसमें आपने हिस्सा लिया और कितने उसमें जो पार्टिसिपेट थे और आपको कितने नंबर आए हैं? ये हमारा एक ग्रुप था, सारे दोस्त थे, उन्होंने ग्रुप बना हुआ। जानते तो नहीं है कोई कहाँ से कोई कहाँ से, लेकिन एक ग्रुप है। उन्होंने लगाया शर्त, ईद के चौथे दिन रेस लगाते हैं, पहले नंबर पे इंशाल्लाह मैं आया हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मैं टेलर मास्टर हूँ, अपनी दुकान है मेरी। तो आप काम को और इसको किस तरह मैनेज करते हैं? बस हो जाता है मैनेज, सुबह से शाम दुकान पे, शाम से इसको टाइम दिया रात तक। अच्छा, इसकी खुराक क्या है? इसको क्या खिलाते हो आप और किस टाइम को इसको खिलाते हो? ये रात 10 बजे सिर्फ बाजरा खाता है। अच्छा, कभी इस तरह हुआ हो कि आप जा रहे हो और ये किसी और साइड पे चला गया हो, या आप मतलब इस साइड पे जा रहे हो, तो कभी इस तरह का सीन हुआ हो? नहीं, कभी इस तरह का वाकया नहीं हुआ। पहली बात, ये कहीं जाता नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरे साथ कोई मसला बन जाता है तो ये सीधा मेरे घर जाएगा। इसको शूटरों में भी छोड़ा हुआ है, घर का रास्ता भी दिखाया हुआ है। अच्छा, आपके पास सिर्फ ये एक ही कबूतर है या आपके पास और भी कबूतर है, या सिर्फ आपने इसको रेसिंग के लिए तैयार किया हुआ है, या इसको आपको और भी शौक है कबूतरों का उड़ाने का? नहीं, इसके अलावा मेरे पास अपनी टुकड़ी है, 25-26 कबूतर हैं। उसके अलावा 8 कबूतर इस तरह के हैं, बाइक के साथ उड़ते हैं, लेकिन वो अभी रोड पे ज़्यादा देर नहीं उड़ सकते, ये मास्टर है। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि 1 या 2 महीने बड़े मुश्किल जो है कबूतर किसी मालिक के साथ गुजारता है। आपको माशाल्लाह 8 महीने हो गए हैं, आप इसके साथ हैं, आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? बस ये एक समझ लें, एक प्यार मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत है, वो मेरे साथ है, मेरी मोहब्बत है, मैं इसके साथ हूँ। अच्छा, कभी इस तरह का वाक़या हुआ हो कि किसी ने आपको ऑफ़र कराई हो कि भाई ये कबूतर हमें बेच दो? बिल्कुल ऑफ़र करवाते हैं लोग, लेकिन मैंने लालच कभी नहीं किया। मैं इसको बेचता ही नहीं हूँ। अपनी औलाद कोई नहीं बेचता, ये मेरी अपनी औलाद है।
कितना रेट लग चुका है अब तक इस कबूतर? इसका रेट बहुत लग चुका है, 50,000 30,000 जो कहता है, जो मुंह मांगी देंगे रकम दो हमें, लेकिन नहीं भाई, हम लालच नहीं करते। क्या वजह, आप इसको क्यों नहीं बेचना चाह रहे? बस अपने बच्चों को कोई नहीं बेचता, आप भी समझदार हो, माँ बाप चाहे वो बुरी हो अच्छी हो, नहीं बेचते। अच्छा, आप इसको बच्चों की तरह पाल रहे हैं। और अच्छा, ये खुराक की बात करें तो ये खुराक दूसरे कबूतरों के साथ ही खाता है या इसकी अलग खुराक? ये दूसरों के साथ नहीं खाता, ये मेरे हाथ पे इस तरह दाना है उसके ऊपर खाता है, किसी और के हाथ पे दाना नहीं खाता है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि कबूतरबाज जो होते हैं, कबूतर उड़ाते उड़ाते ऊपर छत से गिर जाते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको किस तरह आप कहेंगे? उनके लिए पैगाम यही है कि शौक़ कभी कम नहीं होता किसी का, जो शौक़ करते हैं उनका शौक़ वैसे का वैसे रहता है। हाँ, कभी कह देते हैं बेच दिए ले आए, बेच दिए ले आए। उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि इस तरह का कोई शौक़ करे जिस वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, ये था अरसलान जो कि इसने कबूतर को इस तरह ट्रेनिंग दी है कि इसके साथ बाइक पर सफ़र करता है। जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसी तरह हमारे अरसलान के पास भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। 18 साल की उम्र में इसने कबूतर को इस तरह ट्रेन कर दिया है कि रोड पर 80 की स्पीड के साथ ये इसके साथ बाइक पर सफ़र करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हसन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली हरती। अल्लाह निगहबान।